दंसण मयाड़म तैलोयसे अराड़म नमोसया सब सिद्धाड़म नमोरंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो ये सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की देवादिदेव एक अचराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनराजों की। बोले श्रुत समय की मुनि श्रवण आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, भव्य बंधु, ये महान ज्ञान यज्ञ कई बार मन में आता है कि हमको अपना कहाँ फंस गए श्रावकों के बीच में। मैं गोमटेश्वर में था तो पंडित जी एक ही मन में भाव आता था कि सुबह 8:30 बजे 9 बजे आहार होते थे और पर्वत पे चले जाते थे। 10 बजे भगवान के सामने बैठ कर के सामायिक करते थे। 12 बजे अभिषेक चालू होता था। अभिषेक देखा, नीचे आए 2 बजे, 2 से 6 बजे तक अपना स्वाध्याय किया और सामायिक करने फिर बस ऐसा लगता था कि लाइफ सेट हो जाए। आप लोगों को नहीं पता जब विद्वान आते हैं तो विद्वानों को कितना हर्ष होता है, अथवा आपकी भाषा में कहते हैं जब विद्वान आते हैं तो साधुओं को कितना हर्ष होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। सीखने वाला व्यक्ति तब तक सीखता है जब तक वो अरहंत ना बन जाए। और मेरा मानना है अनेकांत जी कि जब तक ऑटोग्राफ सिग्नेचर जब तक ऑटोग्राफ ना बन जाए तब तक मेहनत करना चाहिए व्यक्ति को। ज्ञान की बात करें तो पहली गोष्ठी हमने अटेंड की थी थोड़ी फतेहपुर। सो हम नए नए ब्रह्मचारी तो कातंत्र के सूत लगा रहे थे। एक पंडित जी ने हमें घेर लिया, बोले भैया जी बंद करो, क्या कर रहे हो? बोले सुन लो या लिख लो। सो हमने सोचा कि सुनाई कुछ समझ में कुछ आ नहीं रहा और लिखने दे नहीं रहे, लेकिन हमने बंद करके रख दिया। बड़े लोग कुछ बोले तो सुनना चाहिए। और फिर उस गोष्ठी को सुना। पंडित जी सुनते, वो गोष्ठी समाधि तंत्र और स्टोपदेश पे थी। समाधि तंत्र और सर्वोदय टीका स्टोपदेश। मैंने वो गोष्ठी सुनी, समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वो जो पहले बूंद थी वो आज काम आ रही है। आप लोग भी गोष्ठी सुन रहे, काम आएगी। कल एक वैयावृत्ति में श्रावक कहाँ का भैया है क्या वो, ये भैया मेरे से बोल रहे थे कि महाराज जी हम लोगों ने कवि सम्मेलन तो बहुत देखे, विद्वत सम्मेलन पहली बार। वो बोले मैं तो दुकान जाना था लेकिन मैं बैठ ही रहा। बोले बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कहना है कि अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये पहली बूंद ही मटका भरेगी। आज 2 आलेख हुए और दोनों गरिष्ठ वरिष्ठ थे। और पंडित विनोद जी, ये थोड़ा विशेष अनुराग तो है ही शीतल जी हमें इनसे। अब पता नहीं क्यों है, पूर्व भाव का है कि इस भाव का, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है तो अब जो है सो। अब पंडित जी को हमसे नहीं तो हमारे ही पास रहते। चलो ठीक है, अब बच्चे सेट हो गए, आपकी आयु भी 20 साल बढ़ चुकी है, अब तो रुक जाना चाहिए। कोई बात नहीं। पहला आलेख अभिषेक और शांति धारा पर था। एक बात ध्यान रखना, सभी श्रावकों से कहना है, ये जो गोष्ठी हो रही है ये किसी विवाद के लिए नहीं हो रही। जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उसके आगम के उत्तर के लिए हो रही। तो अपन ये ना सोचे कि इन्होंने इनको कुछ बोल दिया कि उनको कुछ बोल दिया। न या किसी साधु विशेष की बात है, न व्यक्ति विशेष की बात है, न समाज विशेष की। ये गोष्ठी आगम के परिप्रेक्ष्य में है, न इसका संबंध किसी पंथ से है, न आदित्य सागर नाम के संत से। उन सब चीज़ों से परे हैं। अभिषेक और शांति धारा के बारे में बात हुई थी। पंडित जी मेरा मानना है कि क्रिया आगम अनुकूल हो और श्रावक किसी की सम्यक क्रिया को देख करके विचलित ना हो और किसी की विपरीत क्रिया को देखकर भी विचलित ना हो। कई बार ये होता है कि सम्यक क्रिया को देख लेते हैं, उसका ज्ञान नहीं होता, मन में संक्लेशता आ जाती, विशुद्धि चली जाती है, मिथ्यात्व में व्यक्ति पहुंच सकता है कि कैसी कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं। अथवा विपरीत क्रिया देख करके अगर आपके परिणाम अति विकृत हो गए हैं तो आप उसके प्रति द्वेष बांध लोगे तो आप भी मिथ्यात्व में जा सकते हो। इसलिए चाहे कोई भी
क्रिया कर रहा हूं, अपन को धीरज अपना रखना है, विशुद्धि अपनी रखना है। विद्वानों से मेरा एक बात कहनी है कि ऐसी कोई अभिषेक आदि की पाठ की व्यवस्थित पुस्तक विद्वत परिषद अपने शास्त्री परिषद से छपे, ताकि जो श्रावक हैं इनके भ्रम दूर हों। काम तो चल रहा है, जल्दी आए फिर गाड़ी छूट जाएगी, क्या मतलब। इसी चातुर्मास में पंडित जी उस पुस्तक को, विनोद पंडित जी सामने लाएं, ताकि जो श्रावक है उनको भ्रम हो रहा है वो दूर हो। हम आदित्य सागर जी कह रहे हैं कि इतने बजे अभिषेक होगा, अब प्रमित सागर जी कह रहे हैं कि इतने बजे होगा, और आचार्य श्री कह रहे उतने बजे होगा। अब वो तो श्रद्धावान है, सबकी मान लेता है, तो क्या करे। और पंडित जी इसमें कुतर्क भी आते हैं। मैं आपको 2-3 कुतर्क बताता हूँ। एक बच्चे ने पूछ लिया महाराज जी से कि महाराज जी 8:30 बजे भी शांति धारा कर लेंगे, क्या दोष है। तो उन्होंने कहा कि तुम उस समय अपने घर में नहा रहे होगे, फ्रेश हो रहे होगे, तो बोले उस समय तुम्हारे कानों में बीजाक्षर के मंत्र पढ़ेंगे, अशुद्ध हो जाएगी शांति धारा। अब ये न तर्क समझ में आया, बच्चा भी समझदार था, वो बोल के आया महाराज जी आप 1 बार खाते हो, हम 2 बार, तो समझ में तो हमको भी आता है। तो इस प्रकार के कुतर्क भ्रांतियां भी टूटें, ताकि श्रावक को सही मार्ग मिले। और पद्म पुराण में भी जिन अभिषेक का बड़ा गहरा वर्णन है पंडित जी, कि इससे अभिषेक करोगे तो स्फटिक के फर्श वाला विमान मिलेगा, ऐसी बहुत सुंदर वर्णन उसमें दी है। 2 बातें आज यहाँ बोलना चाहता हूँ, कल की रह गई थी। एक स्वामी जी के हमने प्रवचन सुने थे, जिनकी कल अपन ने चर्चा की थी। पंडित जी उन्होंने कहा कि जो मंदिर में आके जितनी बड़ी चैरिटी करेगा वो उतना बड़ा धर्मात्मा है। हाउ कैन इट पॉसिबल। अनेकांत जी, जो चैरिटी करेगा वही धर्मात्मा है, तो फिर जो बेचारा श्रद्धा के भाव ला रहा है उसका क्या होगा। धर्म को धन से ना तोला जाए। मैं मानता हूं कि बिना धन के कोई भी प्रभावना नहीं होती। गोष्ठी भी हो रही है तो बिना धन की संपत्ति के नहीं हो रही। ये पंडाल लगा है तो कहीं ना कहीं पंडाल वाले को पैसे जाएंगे, ये माइक वाले को भी अर्थ का व्यवस्था चाहिए, ये सब होना चाहिए। इसलिए आप लोग बोलियों का प्रावधान रखते हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसको व्यापार ना बनाया जाए। गोष्ठी ये कह रही है सोनल जी, उसको व्यापार ना बनाया जाए कि अब हम गए और कोई महाराज आए और उनकी 5 की बोली 2100 की भी नहीं हुई। अरे अब बोले महाराज ऐसे ही है। महाराज ऐसे नहीं, महाराज ऐसे 1 नंबर ही है, क्योंकि तुमने उनको तौल लिया है। और सावकों से कहना है एक साधु का दूसरे साधु से कभी कंपैरिजन ना करें कि वो आए थे तो ऐसा था और ये आए थे तो ऐसा, ऐसा कुछ भी ना करें। सबका अपना अपना क्षोभसम और सबकी अपनी अपनी एक आकर्षण शक्ति है, पुण्य वर्गणाएं। आप किसी का किसी से कंपेयर ना करें कि आदित्य सागर जी आए तो 2100 की शांति धारा हुई, अब आचार्य विशुद्ध सागर जी आए तो 1 लाख की गई, तो भैया बहुत बढ़िया महाराज। इस प्रकार से अभिषेक शांति धारा को गुरुओं से ना जोड़ें। आगे चलते हैं। एक मंदिर वाले ने मुझसे बताया कि मैंने एक महाराज से चर्चा करी कि 5 पांडुकशिला माया लगती हैं, तो 4 लोग तो जो फिक्स कर दिए गए वो करते ही हैं, जब तक वो नहीं है अभिषेक चालू नहीं होगा पंडित। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा एक पांडुकशिला हम गरीबों के लिए रखना चाहते हैं कि जो प्रतिदिन सामान्य वर्ग के लोग हैं जो हमारे यहाँ बोल ही नहीं ले सकते, हम कमेटी निर्णय करें कि एक शांति धारा की उनके लिए रखी जाए अलग से। तो महाराज ने उत्तर दिया वो गरीब इसीलिए हुआ है, वो गरीब ही रहेगा, उसकी चिंता मत करो। ये गलत है, ये गलत है। अगर वो कह रहा है कि मैं आज 5 माला फेरूंगा, आज मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, मैं शांति धारा कर लूं, मेरा कहना है कि उसको सबसे पहले मौका देना चाहिए। बाकी व्यवस्थाएं भी तो चल रही है ना। पंडित जी ने कल कहा था कि एक तरफ से कोई जो बोली ले वो कर ले, एक तरफ से वो व्यक्ति कर ले जो नियम ले रहा हूं। तो ऐसा समन्वय बैठाना चाहिए। यहाँ जिनवाणी कभी बेची नहीं जाती, जिनवाणी समर्पित की जाती है। ये तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। आगे चलते हैं। शांतिनाथ भगवान से कोई शांति धारा प्रारंभ नहीं हुई, इस बात का भी ध्यान रखें। लोगों के अंदर भ्रम है, वो तो शांति कर्म रूप से प्रारंभ हुई है। और शांति धारा में नाम लेना कहाँ है सोनल जी, कोई बीजाक्षर नहीं है। मैं तो लेता ही नहीं हूं, मैं बोलता हूं मैं बन चुके भगवान का नाम लूंगा, बनने वाले का नाम तुम लो। क्योंकि शांति धारा में इतना सारा बोलना, पंडित जी मुनियों का भी तो समय है। हम अपना समय स्वाध्याय में लगाते हैं। शांति धारा में रोज पंडित जी आते, रोज झगड़ा होता हमारा। झगड़ा मतलब मैं बोला भाई तुम कर लो, तुम्हारी क्रिया। बोले नहीं आप चलिए। श्रावक का लगता है कि गुरुदेव हैं तो उनके मुख से शांति धारा, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी विनय बना के रखना। लेकिन अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें विघ्न आ जाता है। तो लेकिन आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा है। और मेरा मानना है कि जब से मैं आया हूं केकड़ी के मंदिर में अभिषेक करने वालों की संख्या, तालियां बता रही हूं,
कोई हमसे कह रहा था कि 4 अभिषेक के लिए जोड़ पाए आदमी। अरे भैया तुम अपना देखो जिसमें सार है, दूर समुद्र मत छानो, अपने ही लोटा छान लो जिसमें सार। चलिए आगे चल। ये अभिषेक और इनकी विधा जो है ये, हाँ उन्हीं के लिए कह रहे हैं। सोनल जी सुनो, कर्मोपशम के लिए है। और दिल्ली में एक जगह शांतिधारा हुई, 1008 नाम आए। कितने? तो सुबह दोपहर शाम 3 बार हुई। सब लोग नाम सुनने बैठे थे, हमारा आया कि नहीं आया। अरे हमारा आया ही नहीं। उसकी विशुद्धि चली गई, उसने फोन लगाया, सर मेरा आया ही नहीं। भैया कल ले लेंगे आपका। तो श्रावकों से कहना है कि लालच ना करें। अगर कोई बीमार है, आप शांतिधारा में उसका नाम ले भी रहे हैं तो कोई पाप नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से जोड़ा जाए कि ये हमारी वर्तमान में हम श्रावक हैं, हम सरागी हैं, तो हमारी राग नहीं छूट रहा, लेकिन इसको आगम की व्यवस्था नहीं माने कोई बीजाक्षर नहीं है। ये शांतिधारा और अभिषेक पर जो विषय हुआ था। आगे चलते हैं अपने श्रेयांश पंडित जी का। अब ऐसा है शीतल प्रसाद जी कि सबका अपना अपना भाग्य है। अब विनोद जी बोले हमें अध्यक्ष नहीं बनाया। सुनो विनोद जी, ऐसा है कि बड़ा जो होता है बेचारे की चटनी बनती है, समझ गए आप? चटनी बनाते हैं, नहीं नहीं, बड़े के ऊपर चटनी डलती है। हमसे पूछो, आप देखो सहज सागर जी मस्त बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बढ़िया, हकूना मटाटा इन सब की भाषा, सुकून से बैठे। अब प्रमेश सागर जी को समझ ये और बोल देना, अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं ऐसे। और हम बोलना हमें है, और एक शब्द भी ऊपर नीचे हो तो भी सोनल माइक ले, ये कैसे ऐसे कैसे? सो बड़े के ऊपर चटनी डलती है। अगर आप कहीं प्रवचन करने जाओ, 2 विद्वान जाएं, तो जो बेचारा बड़ा होता है ना, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, छोटा वाला सुकून से बैठता। क्यों? अरे ये तो संभालेंगे। तो यद्यपि श्रेयांश पंडित जी आपको बहुत बड़ा भार दिया गया है, और मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी निष्पक्षता के साथ, भैया बाद में ICICI बैंक कर लेंगे राकेश जी, श्रेयांश पंडित जी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ ये जो अपनी शास्त्रीय परिषद है, ये नमो लोए सभ्य साउडम का पाठ गुंजाती रहे। इतनी गोष्ठियां हुई हैं अभी तक। धर्मेंद्र जी, मैंने आपसे कुछ कहा कि कट मार देना? कहा कभी? अनिल जी, इतने विद्वान आए हैं, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि इस विषय में आपको जान के उनके लिए बोलना है। नहीं विनोद जी, अपन को आगम का बोलना है, और उसमें अगर हमारी कमी है हम स्वीकार करेंगे। हमने पहले पंडित जी ने पिछली गोष्ठी जो थी, पिछली की पिछली श्रवणाचार्य पर थी। पंडित जी बोले महाराज जी सोच लो, कठिन विषय ले लिया आपने। मैंने कहा पंडित जी कितनी झाड़ू लगा लो, धूल तो आती है आचार्य, तो मैं सुनूंगा, अगर कोई कमी होगी तो ठीक करूंगा, और नहीं होगी तो ठोकूंगा भी। और श्रेयांश पंडित जी का बड़ा महत्वपूर्ण ये आलेख था। ये गुरुओं पर आलेख इसलिए था कि गुरु का स्वरूप जानेंगे तभी तो गुरु पास नहीं कर पाएंगे। और वो जो माँ का प्रश्न था, माँ आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्रावक को ये सोचना मजबूरी हो रही, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। पंडित जी हम लोग ने 50 डिग्री में चल के केकड़ी आए हैं, और माँ ये श्रेयांश पंडित जी ने कहा था महाराज जी केकड़ी की गोष्ठी आगे बढ़ा दो, अपन को अभी नहीं करना, गर्मी बहुत है, आप जहाँ वहीं रुको। आपने किया था पंडित जी। इन्होंने बाहुबली को अलग से फ़ोन करवाया था कि बाहुबली बता रहा था, लेकिन हमने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चल के पहुँच जाएंगे। अब मेरा कहना यह है कि इतनी बड़ी अधिक गर्मी, इतनी अधिक शीत, अधिक इतनी उष्ण हो रही है, साधु क्या करेंगे? साधु का काम सहन करना, वो सहन करेंगे। अपने 28 मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अब श्रावक का क्या कर्तव्य है वो सुनो। श्रावक का कर्तव्य है कि उनके अनुकूल परिस्थितियां बना दे, एसी पंखा कूलर लगा के नहीं, उनकी अनुकूल वस्तिकाएं बना दे। आज का समय चल रहा है कि पतली सी ईंट की दीवारें और वस्तिका ऐसी बन जाती है जो गर्माती है। श्रावक का कर्तव्य गर्मी का मौसम है तो -1 -2 बना के रखें, ताकि साधुओं को एसी कूलर ना लेना पड़े। मैं 24 मई के दिन, अवतरण दिवस के दिन जहाजपुर में था, वहाँ तलगर था पंडित जी, हम रात्रि विश्राम हमने वहीं किया, सामायिक भी वहीं करी, बहुत अच्छा था। ऊपर से 10 डिग्री कम था और बढ़िया अच्छी सामायिक हुई, ना हमें कूलर की ज़रूरत है, ना एसी की, ना पंखे की। और सबसे अच्छी बात, वहाँ नीचे बनाओगे तो वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, तो कोई श्रावक भी दिमाग नहीं खाएगा। अरे हम अपना देख रहे हैं ना। मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूँ संक्षेप में पद्म पुराण जी का। एक मुनिराज मासोपवासी थे धर्म घोष नाम के, और वो 1 महीने का उपवास करके आहार करते थे। आहार करके आए, उस समय कुछ अविरुद्ध आहार हो गया या उष्ण बहुत ज़्यादा थी। वो आकर के बैठे, उन्होंने जंगल में फिर से 1 महीने का प्रतिमा योग लगा लिया।
और उनके अंतरंग में हलचल मची थी क्योंकि प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक देवी वहाँ की गंगा देवी नाम आया पद्म पुराण जी, जो वहाँ की जंगल में देवी थी। उसने देखा कि महाराज को बड़ा आकुल व्याकुल है, वो एक मटका भर के पानी ले आई। स्वर्ण कलश, महाराज जी पानी लीजिए। तो उन्होंने तो आँख ही नहीं खोली। वो गई सिमंदर स्वामी के पास कि मुनराज को प्यास लगी, पानी क्यों नहीं पी रहे। भगवान सिमंदर स्वामी ने मुनियों की चर्या का व्याख्यान दिया और कहा तुमको सेवा करना चाहिए। अब सुनो उसने क्या किया। उसने, देवी तो देवी, उसने चारों ओर काले बादल बनाए और खूब पानी बरसाया। उससे मौसम ठंडा हो गया। महाराज तो ध्यान में बैठे थे, आहार करके आए थे। उसके बाद संध्या में उनको केवल ज्ञान हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, आप तो पद्म पुराण में रवि सेन स्वामी ने धर्म घोष मुनिराज कथा लिखी। श्रावक का ये कर्तव्य है कि वो देखो, अभी हम आहार के बाद आते, पंडित जी 2 लड़के खड़े हो जाते हवा करने। क्यों? ये श्रावक का कर्तव्य है। हम गुरुओं की सेवा जितनी अधिक कर सकते करें, लेकिन इसमें भेदभाव न करें कि मेरे गुरु है तेरे गुरु। एक पंकज पंडित जी, हर श्रावक को अपना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, मैं आप फिर से कह रहा हूं। लेकिन जितनी सेवा वो अपने गुरु की करे, उससे ज्यादा अन्य सभी मुनराज की भी करना चाहिए। वो एक गुरु इसीलिए कि वो उनसे प्रायश्चित ले, अपने व्रताचरण ले, अपनी सारी बात रखे, जिनके प्रति समर्पण रखे। क्योंकि हर कोई अपर श्रावी नहीं होता ना। वो जो उनके अवगुण है या कोई गलती हो गई सुन के वो उसको पी ले, वो हर कोई नहीं होता। इसलिए एक गुरु तो होना चाहिए। हमने भी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को गुरु बनाया है, लेकिन सुंदर सागर महाराज जी आए आचार्य श्री, तो हमने उनको अपने गुरु की तरह ही हृदय बसाया है। न ये कोई बाहर, अंदर से बाहर से नहीं कह रहा हूँ, अंदर की बात कह रहा हूँ। हमको कोई उसमें कोई ये भेद नहीं है कि हमारे गुरु नहीं है। अरे हमारे गुरु अगर ये नहीं है तो फिर कौन है? दिगंबर गुरु हमारे गुरु, ये तो करना चाहिए। लेकिन गुरु एक बनाना चाहिए। गुरु के स्वरूप में बहुत चर्चा हुई। मेरा मानना है कि साधु कार्यम तपाश्रुते। ये माता जी बैठी हैं, चुल्लक जी बैठे हैं, चुल्लिका जी माता जी बैठी हैं, मुनिराज बैठे हैं। आचार सार ग्रंथ में जो गुरु जी ने हम लोगों को पढ़ाया था आचार्य श्री, कि मुनि दीक्षा लेकर के जो स्वाध्याय करे, श्रुत का संवर्धन करे, वो मुनि बने, वो साधु बने, वो दीक्षा ले। बाकी अगर केवल रोटी खाने के लिए बन रहे हो तो तुम जिन शासन पर भारभूत हो। ऐसा आचार्य सर ने वीर नंदी स्वामी ने लिखा है। और पंडित जी उस दिन हमने निर्णय किया था, खूब पढ़ेंगे और जिनवाणी लिखेंगे। और विनोद पंडित जी, आपने कहा था कि 38 के बाद आपको स्वतंत्र टीका लिखना है। अब हम 38 के हो गए हैं, आपको अगले साल स्वतंत्र टीका जरूर मिलेगी। और मेरा मानना है कि कौन पढ़े कौन लिखे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपना शुभ उपयोग तो है। वीरसेन स्वामी ने धवला टीका श्रावकों के लिए नहीं लिखी, उन्होंने इसलिए लिखी थी कि मेरा शुभ उपयोग रहे। आगे चलते हैं। मुनियों का कार्य जो है वो तप करना, श्रुत में लीन होना है। पंडित जी हमसे जो ऐसा है कि ज़्यादा उपास नहीं होते, विनोद पंडित जी हमसे ज़्यादा उपास नहीं होते, ये नीरज से ही करते हैं, उपास सहज सागर जी करते हैं, तो हमसे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन मैं जो श्रावक आहार कराता है, गुरुजी ने कहा था बेटा तुमने साधना नहीं करी तो बैल बन के चुकाना पड़ेगा। तो पंडित जी हम जितना आहार करते हैं, जितनी देर, उससे 6 गुना अधिक लिखते हैं। हम 30 मिनट में आहार करके आते तो हम दिन में 3 घंटे कम से कम जिनवाणी लिखते ही हैं। क्यों? उसने दिया है तो कम से कम चुकाएं भी। आगे चलते हैं। यहाँ किसी की व्यक्ति की बात नहीं चल रही, लेकिन ध्यान रखें, साधु गुरु जो मुनिराज हों वो कभी प्रायश्चित ना दें। वो किसी भी प्रकार से, कोई भी मुनि, उनको कोई भी पदवी मिल जाए, दिगंबर मुनि प्रायश्चित नहीं दे सकता। प्रायश्चित देने के अधिकारी आचार्य परमेष्ठी ही हैं। इसलिए गुरु के स्वरूप में गुरुओं को प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है और ना एकल विहार करने का अधिकार है। संग में रहें। और एक बात मूलाचार में लिखी, जो संग में रह करके भी गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है वो साधु भी एकल विहारी ही है। इसलिए गुरुओं को भी अपनी गरिमा रखना चाहिए, साधुओं को, श्रावकों को भी उनकी गरिमा रखना चाहिए। न पंडित जी कद्दू काटने से कुछ होगा, कहाँ है मंत्र तंत्र की व्याख्या? अभी भी आपका विशेषांक निकला है, कद्दू काट दूंगा, कद्दू काट दे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पंकज पंडित जी से पूछो, पंडित जी आपके घर में कोई समस्या हो गई, आपने गुरु से समाधान ले लिया, समाधान हो गया। विनोद पंडित जी
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपने आशीर्वाद लिया, स्वास्थ्य ठीक हो गया, हमने कौन सा कलश रखवाया आपके यहाँ? न कलश रखने से, न कद्दू काटने से, मंत्र के व्यापार से, ये कोई साधु के काम नहीं है। साधु का काम तप करना, शुद्ध करना, लेकिन श्रावक का कर्तव्य है कि अगर वो गुरु के पास आया है सम्यक समाधान लेने, तो गुरु को उसको समय देके आशीर्वाद देना चाहिए आगम की विधान से। लेकिन अगर साधु ने समय नहीं दिया तो बेचारा मिथ्यात्व में चला जाएगा। आगे चलते हैं, आप स्वयं निर्णय ले लें कि साधु की परिभाषा क्या है। देखिए, आप अंदर तक नहीं जा सकते तो बहिरंग की चर्या देख करके आप निर्णय करें। और मेरा सभी साधु परमेश्वरियों से निवेदन है, देखें, बोलूँ कि रहने दूँ? आचार्य बोल दें, अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे के पास आचार्य उपाध्याय पद लेने नहीं जाना चाहिए। इसमें दृढ़ रहना चाहिए। तो आपको मुनि पद मिला, जो आचार्य उपाध्याय वो तो व्यवस्था के है ना। हमने आचार्य से कहा कि आपका ही पाठ प्रक्षाल होगा, हमारा नहीं होगा। बोले अभी दोनों मुनि हैं। देखो, शिष्यों को चाहिए कि ये आचार्य उपाध्याय पद के चक्कर में ना जाएं। हाँ, गुरु उनको योग्य माने, उनको दे, वो गुरु की दृष्टि है। वो जो गाथा पढ़ी थी, शिष्य नुग्गय कुशले, 188 नंबर की गाथा मूलाचार की, उसमें यही लिखा है कि आचार्य अपने शिष्यों को उपाध्याय आचार्य पद देकर के अनुग्रहित करें। वो अपनी योग्यता, वो उनकी योग्यता, उसमें आप समाज के कहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी आजकल नया चालू हो गया, बोले एक संघ में एक आचार्य, एक संघ में एक उपाध्याय। भैया आपको क्या करना? उनके गुरु ने व्यापक बनाया, उपाध्याय बनाया, आचार्य बनाया, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आगे अंतिम बात बोलता हूं कि सारी विद्याओं के ज्ञाता हूं लेकिन प्रयोक्ता ना हो। पंडित जी, मंत्र शास्त्र हमने जरूर पढ़े हैं, हमने सारी विद्याएं पढ़ी, प्रायश्चित ग्रंथ नहीं पढ़े, न पढ़ेंगे अभी। लेकिन मेरा कहना है कि अपन ज्ञाता तो हो लेकिन प्रयोक्ता ना हो। अपनी अपनी भाषा समिति में साधु रहे, ज़्यादा श्रेष्ठ है। सहन ही करना साधु का काम है। इसलिए ओ माँ, जिनका प्रश्न था ना, आपका ममता का भाव सही था, लेकिन अपन वैसी व्यवस्था करें, आहार में जल्दी उठा दें, रुकवाने की जगह वैसी रुकवा दें, कम कम विहार करा दें, ताकि उनके तकलीफ ना हो। ऐसा ये आलेख था। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं। अपन आचार्य श्री को भी सुनेंगे, शेष अपन मध्याह्न में और चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की